महल की बालकनियों से एक सुबह तेज हवा चली, जिससे घंटियां चांदी की लहरों में बजने लगीं। आसमान नीले से हल्के गुलाबी रंग में बदल गया जब एक लंबा परी देवदूत क्लाउड ब्रिज पर धीरे से उतरा। उसने हवा के धागों से बुना हुआ एक चोगा पहना था, जिस पर छोटे क्रिस्टल नक्षत्र बना रहे थे। उसके पंख अलग तरह के बने थे, चौड़े, मजबूत। सेराफिना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो फुसफुसाई, वो कौन है? लीरा ने फटी आंखों से कहा, वो ऑयरोन है, आकाश का मूर्तिकार। वह स्काईवे रनवे के लिए हवाओं को आकार देता है। ऑयरोन ने रानी को सम्मानपूर्वक नमन किया, लेकिन उसकी आंखें बालकनियों को देख रही थीं, कुछ खोज रही थीं। और जब उन्होंने सेराफिना को पाया तो वो ठिठक गया, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके खोने का उसे एहसास तक नहीं था। बाद में उसी दिन सेराफिना तैरते हुए बगीचों में गई। वो एक नन्ही परी के पंखों को ठीक कर रही थी, तभी एक कोमल हवा उसके गाल को छू गई, गर्म, स्थिर, जानबूझकर। वह मुड़ी। ऑयरोन उसके पीछे खड़ा था, अपनी हथेली में हवा के एक बवंडर को एक छोटी मूर्ति की तरह थामे हुए। उसने एक नरम मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मैं केवल आपको ये देना चाहता था। उसके हाथ में मौजूद हवा की आत्मा ने आकार लिया, हवा से बना एक छोटा कबूतर। सेराफिना के चारों ओर फड़फड़ाने के बाद वो एक नरम आह के साथ गायब हो गया। वो हैरान होकर हंस पड़ी। मैंने कभी किसी को इतनी खूबसूरती से हवा पर राज करते नहीं देखा। ऑयरोन की मुस्कान गहरी हो गई। मैंने कभी किसी को दिलों पर वैसे राज करते नहीं देखा जैसे आपने रनवे पर किया था। सेराफिना के गालों पर लाली छा गई। उसने पूछा, क्या आपने देखा था? मैं अपनी नजरें नहीं हटा सका। अपने जीवन में पहली बार सेराफिना के पंख कांपे, डर से नहीं, बल्कि किसी मीठी चीज से। कुछ शामों बाद क्लाउड सिटी मिराज में अचानक तूफान आ गया। नन्ही परियां घबराहट में इधर उधर भागने लगीं। सेराफिना मदद के लिए झपटी, लेकिन हवा के एक बड़े झोंके ने उसे किनारे धकेल दिया। ऑयरोन तुरंत नीचे आया और उसे बादलों के बीच गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, सावधान। हवाएं अधिकांश का पालन करती हैं, लेकिन तूफान किसी का पालन नहीं करते। सेराफिना ने उसकी ओर देखा। वो आभारी थी और उसकी सांसें थमी हुई थीं। मेरा पंख, इसमें चोट लगी है। किनारे पर एक छोटा सा आंसू जैसा छेद चमक रहा था। ऑयरोन ने इसे धीरे से अपने हाथ में लिया। गर्म हवा इसके चारों ओर हीलिंग सिल्क, उपचार रेशम की तरह लिपट गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, आपको अकेले मजबूत होने की जरूरत नहीं है। वे शब्द, वे किसी भी प्रशंसा, तालियों या ताज से कहीं अधिक गहरे थे। उसने महसूस किया कि उसका दिल भोर के आकाश की तरह खुल गया है। आसमान के शांत होने का जश्न मनाने के लिए एक उत्सव आयोजित किया गया। लालटेन सितारों, दिलों, पंखों के आकार के उनके चारों ओर तैर रहे थे। संगीत रात में गूंज रहा था, कोमल और रोमांटिक। ऑयरोन सेराफिना के बगल में चल रहा था, उनके पंख हल्के से एक दूसरे को छू रहे थे। उसने कहा, मैंने वर्षों तक दूसरों के लिए हवाओं को आकार दिया, लेकिन आज रात मैं केवल एक ही चीज को आकार देना चाहता हूं। उसने धीरे से पूछा, वो क्या है? उसने एक लालटेन उठाई, प्रकाश के एक छोटे ताज के आकार की। एक वादा। उसने लालटेन को उसके हाथों में थमाया, उनकी उंगलियों को एक दूसरे को छूने दिया, जो गर्म और विद्युत जैसी महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तूफानों में, आसमान में, उन पलों में जब आप खुद पर शक करें और उन पलों में जब आप चमकें। सेराफिना की आंखें चांदनी पानी की तरह चमक उठीं। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, ऑयरोन, आप पहले से ही साथ हैं। उनका लालटेन ऊपर की ओर तैरने लगा, धीमा, कोमल, सुंदर और हजारों चमकती रोशनी में शामिल हो गया। और जैसे ही वो ऊपर उठा, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े रहे। एक राजकुमारी जिसे कभी रनवे से डर लगता था, उसे हवा को आकार देने वाली एक परी में प्यार मिल गया। दो अलग पंख, एक साझा आसमान।